हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को लेकर आए जिसमें हम कवर करेंगे ऑल G20 कंट्रीज़ के बारे में। उन सभी कंट्रीज़ के बारे में फ्रेंड्स, उनकी कैपिटल क्या है, उनकी करेंसी क्या है, उनके हेड कौन है, इन सभी क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में G20 समिट इंडिया में हुआ है और इंडिया के पास 1 साल के लिए प्रेसिडेंसी है। तो जितनी भी कंट्रीज़ आई हैं उन सभी के बारे में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए हमने छोटी सी वीडियो आज आपके लिए रखी है ताकि आप इस वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन को कवर कर सकती हैं। इस वीडियो का PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16 नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो G20 की कंट्रीज़ हैं हम उनको कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमें दिक्कत होती है याद करने में। तो मैंने एक बहुत छोटी सी बहुत ही आसान ट्रिक आपके लिए यहाँ पे रखी है जिससे आप सभी कंट्रीज़ को याद कर सकती हैं। तो देख लीजिए क्या है। अभी आप कहेंगे कि मैम आप G20 नहीं G21 हो गया है। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं, लेकिन G21 आप समझ सकते हैं कि एक और मेंबर जो है अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ है। बाकी 19 कंट्रीज़ हैं, अब 2 यूनियन हो गए क्योंकि इसमें एक यूरोपियन यूनियन भी है। तो 19 कंट्रीज़ को तो हम याद करें ना, तो चलिए देख लेते हैं। तो आपको छोटी सी यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे याद रखनी है। गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। तो इतना आप अगर याद रख लेंगे तो इससे आपकी कंट्रीज़ थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाएगी। जब आपको हिंट मिल जाएगी तो आप उनको आराम से कवर करेंगे। अब देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। गुरु, तो गुरु से यहाँ पे कौन कौन सी बन रही हैं। G से जर्मनी, U से USA, R से रशिया एंड U से यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद आता है G से J से जापान और I हो गया हमारा इंडिया। नेक्स्ट आता है सीता, तो सीता में S फॉर सऊदी अरेबिया, I फॉर इंडोनेशिया, T फॉर टर्की, A फॉर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट अब A से अर्जेंटीना एंड B से ब्राज़ील। उसके बाद देखिए SSC, S फॉर साउथ कोरिया, S फॉर साउथ अफ्रीका, C फॉर कनाडा। उसके बाद FCI, F फॉर फ्रांस, C फॉर चाइना, I फॉर इटली। अब में काम करती है तो M से हो गया मैक्सिको और E फॉर हो गया यूरोपियन यूनियन। और अभी एक और इसमें अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ है नया, तो आप इसको तो याद रख सकते हैं क्योंकि ये नया ही मेंबर है जो कि अब इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब G20 की जगह इसे हम क्या कहेंगे, G21 अब से इसको कहा जाएगा। अब अगले साल जब प्रेसिडेंसी होगी ना, जब ब्राज़ील के पास जाएगी, तब देखना जब G20 नहीं आएगा लिखा हुआ, G21 आएगा लिखा हुआ। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे। अब इन सभी मेंबर्स को देख सकते हैं कि G20 में देखिए G7 के मेंबर तो हैं ही, जो G7 के 7 मेंबर है। फिर G8 में जो रशिया आता है इसमें वो भी है, और बाकी यहाँ देख सकते हैं ये सभी कंट्रीज़ हैं। तो ये सभी मिलके बनती हैं आपकी G20। अब जो नया इसमें ऐड हुआ है अफ्रीकन यूनियन, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, इसलिए अब इसे G21 देखिए अब इसको बोला जाएगा। तो अब G20 क्या हो गया है, G21 हो गया है। अफ्रीकन यूनियन में जो है 55 मेंबर स्टेट्स हैं। अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो है एडिस अबाबा इथियोपिया में, और इसके चेयरपर्सन है अजाली अजोमिनी। याद रखेंगे, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। कब होती है अफ्रीकन यूनियन की शुरुआत, तो जब देखिए इसकी स्थापना हुई थी, जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसे अफ्रीकन यूनियन नहीं कहते थे। 1963 में इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका नाम क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। जितनी भी अफ्रीकन स्टेट्स हैं उनके बीच कोऑपरेशन यानी सहयोग को प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है किस नाम से हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। कब हुई थी, 1963 में। उसके फ्रेंड 2002 में, यानी उसके बाद 2002 में इसका नाम चेंज होके क्या हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रेंड्स कि इसकी शुरुआत किस नाम से हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। कब इसका नाम चेंज करके अफ्रीकन यूनियन किया गया, तो याद रखेंगे 2002 में। अब बात करते हैं एक करके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, सबसे पहले चले यूरोपियन यूनियन से शुरुआत करते हैं। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें 27 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स माइकल, और जो कमीशन है इसकी प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेयर लियन। आप देख सकते हैं ये उर्सुला वॉन डेयर लियन है, और इन्होंने ही इस बार G20 समिट में यूरोपियन यूनियन की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। मतलब ये आई थी इस बार जो है G20 समिट के लिए इंडिया में।
नेक्स्ट इंडिया की ही बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं इस बार G20 समिट इंडिया ने ही होस्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी हैं। प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है रुपी। तो ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन की तरह इसको कवर कर रहे हैं। तो आप इसको जो क्विक एक तरीके से देखें सभी कंट्रीज़ के बारे में। अब बात करें जर्मनी की, तो सभी एक कंट्रीज़ को हमें इसी तरह से फ्रेंड्स देखना है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यहाँ की यूरो, और जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। तो ये भाई जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज, जो कि भारत आए थे इस G20 समिट के लिए, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यूएसए की। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, यूएसए की करेंसी है डॉलर, प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, और यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। तो जो बाइडेन जो है वो भारत आए थे इस G20 समिट के लिए। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स रशिया की। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है, और करेंसी है रूबल। यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और फॉरेन मिनिस्टर हैं यहाँ के सर्जियो लेवरोव। अब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट ध्यान रखिए कि रशिया के प्रेसिडेंट भारत नहीं आए थे, रशिया की तरफ से आए थे उनके फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि इनके प्रेसिडेंट नहीं आए थे। मोस्टली कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही आते हैं, बट रशिया के नहीं आए थे, इसलिए याद रखिएगा। कौन आए थे रशिया की तरफ से? उनके फॉरेन मिनिस्टर। नेक्स्ट है कंट्री यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, जो कि इंडियन ओरिजिन है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूनाइटेड किंगडम की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया था? ऋषि सुनक ने। नेक्स्ट जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड करने कि जो G7 समिट हुआ था 2023 का, उसे किसने होस्ट किया था? इस बार जापान ने ही होस्ट किया था। तो इसलिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया है। साथ ही में हमारा ये भी देखिए रिवाइज हो गया कि G7 समिट को किसने होस्ट किया? जापान ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल। यहाँ के क्राउन प्रिंस या प्राइम मिनिस्टर बोल दीजिए कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। तो ये है मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया G20 समिट में। नेक्स्ट कंट्री है फ्रेंड्स इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। कौन है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट? जोको विडोडो। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ऐड करिए, जो एशियान 2023 समिट हुआ, इसे होस्ट किसने किया? तो इस बार ये समिट होस्ट किया है इंडोनेशिया ने। सो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टर्की, जिसको आप तुर्की कहते हैं। टर्की का नाम आप सभी जानते हैं क्या हो गया है? तुर्की। कैपिटल है इसकी अंकारा, तुर्की की करेंसी है टर्किश लीरा, और प्रेसिडेंट है रिसेप तैयब एर्दोगन। तो ये है तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगन, जो कि भारत आए थे इस समिट के लिए। नेक्स्ट कंट्री है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, अगर पूछ लें आप लोगों से कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से G20 समिट में किसने पार्टिसिपेट किया, तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने। नेक्स्ट है हमारी कंट्री अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की बात करते हैं आप। कैपिटल है इसकी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीना पेसो, और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं एल्बर्टो फर्नांडिस। याद रखेंगे एल्बर्टो फर्नांडिस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्राज़ील। आप सभी जानते हैं कि जो नेक्स्ट G20 की प्रेसिडेंसी है 2024 की, वो अब किसके पास जाएगी? ब्राज़ील के पास जाएगी। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासिलिया, करेंसी है रियल, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? लुला डी सिल्वा। तो ये है फ्रेंड्स ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुला डी सिल्वा। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि नेक्स्ट ब्राज़ील के पास प्रेसिडेंसी है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आती है कंट्री हमारी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल है यहाँ की कैपिटल, करेंसी है सॉन, और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सुक यीऑल। याद रहेगा, कैपिटल सियोल है, करेंसी है सोन,
और प्रेसिडेंट हैं यून सुक येओल। नेक्स्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की फ्रेंड्स 3 कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है प्रिटोरिया, लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन और साउथ अफ्रीका की जुडिशियल कैपिटल है ब्लूमफिनटेन। करेंसी है यहाँ की रैंड और प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करें कि जो ब्रिक्स 2023 हुआ है इसे होस्ट किसने किया, तो ये हुआ है इस बार कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका ने इसे होस्ट किया, तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट कंट्री कौन सी है, कनाडा। कनाडा की बात करते हैं सो कैपिटल है ओटावा कनाडा की। कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडेau। तो ये हैं फ्रेंड जस्टिन ट्रूडेau जो कि कनाडा की तरफ से आए थे समिट में पार्टिसिपेट के लिए। नेक्स्ट आती है कंट्री हमारी फ्रांस। फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस है। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो याद रखेंगे प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट फ्रेंड्स चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं ली कियान। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हमें याद रखनी कि चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आए थे भारत। चाइना की तरफ से समिट में उनके प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था, ली कियांग ने। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि चाइना की तरफ से भारत में या G20 समिट में किसने पार्टिसिपेट किया, प्राइम मिनिस्टर ली कियान ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स इटली। इटली की कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी जो हैं इटली की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनके बारे में पूछ सकते हैं, इसे याद रखिएगा। इटली के बारे में इटली से आ सकता है क्वेश्चन कि इटली की तरफ से कौन आई थी भारत, उनकी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैक्सिको की बात करते हैं। तो मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिकन सिटी। मैक्सिको की करेंसी क्या है, मैक्सिकन पेसो और मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्राडोर। ठीक है, याद रखेंगे एंड्रेस मैनुअल लोपेस ओब्राडोर, ये मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारी सभी जो G20 की कंट्रीज़ थी उनको हमने कवर कर लिया है। क्या यही G20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, बिल्कुल नहीं। कुछ कंट्रीज़ को इंडिया ने इनवाइट भी किया था, उन कंट्रीज़ के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंडिया ने 9 कंट्रीज़ को इसमें इनवाइट किया था। 19 जो कंट्रीज़ थी उनके अलावा 9 अदर कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया गया था, जिसमें देखिए कौन कौन थे, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE। इन 9 कंट्रीज़ को भारत ने इनवाइट किया था जो है G20 समिट के लिए। तो हमें इनके बारे में भी एक एक करके देख लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की शेख हसीना। तो बांग्लादेश की तरफ से कौन आई थी G20 समिट के लिए, उनकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। नेक्स्ट बात करते हैं मॉरिशियस की। मॉरिशियस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, मॉरिशियस की करेंसी है रुपी और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के प्रविंद जुगनौथ। तो ये हैं मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर। तो मॉरिशियस कंट्री को भी भारत ने इनवाइट किया था। नेक्स्ट जो है वो है इजिप्ट। इजिप्ट की बात करते हैं। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। प्रेसिडेंट कौन है इसके, अब्देल फताह अल सीसी, जो कि इंडिया में आए थे इस G20 समिट के लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात और याद रखेंगे कि जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं इनको रिपब्लिक डे पे भी इनवाइट किया गया था। तो इस बार के जो रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, तो वो भी याद रखेंगे, अब्देल फताह अल सीसी। नेक्स्ट कंट्री है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी यूरो और डॉलर, ये दोनों करेंसी है यहाँ पे। और नीदरलैंड के प्रेसिडेंट कौन है, मार्क रियोट। नेक्स्ट कंट्री आती है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया कंट्री की कैपिटल क्या है, अबुजा है। नाइजीरिया की कैपिटल है नायरा और प्रेसिडेंट है इसके बोला टिनुबू। तो बोला टिनुबू जो आप इनको आपने देखा होगा G20 समिट के दौरान, तो इसे याद रखेंगे। नाइजीरिया G20 का पार्ट तो नहीं है, लेकिन नाइजीरिया को इनवाइट किया गया था भारत की तरफ से। तो नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है बोला टिनुबू, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट हमारा कंट्री है देखिए ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट, ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल। सुल्तान है यहाँ के हैथम बिन तारिक
और ओमान के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम भी याद रखेंगे, सैयद असाद जो हैं ओमान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। अब यहाँ पे भी एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की ये रहेगी कि ओमान की तरफ से उनके सुल्तान नहीं आए थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये हैं सैयद असाद। नेक्स्ट है कंट्री फ्रेंड्स सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर और प्राइम मिनिस्टर हैं ली सिंग लूंग। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर, यूएई की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, यूएई की करेंसी है दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। नेक्स्ट स्पेन को भी इनवाइट किया गया था भारत की तरफ से। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो। स्पेन के प्रेसिडेंट है पेड्रो सांचेज। स्पेन की पहली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है? नादिया कैल्विनो। सो स्पेन से भी याद रखेंगे क्योंकि इनके प्रेसिडेंट नहीं आए थे। नादिया कैल्विनो जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की, इन्होंने जो है समिट में जो है पार्टिसिपेट किया था। तो ये सभी बात हो गई फ्रेंड्स सभी G20 कंट्रीज़ की, सभी इनवाइटेड कंट्रीज़ की। और फ्रेंड्स ये आपको सभी को याद रखना है कि नेक्स्ट जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया ने किसे हैंडओवर करी है? ब्राज़ील को, क्योंकि अब 2024 में जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राज़ील के पास में है। तो आप देख सकते हैं इससे पहले जो लास्ट प्रेसिडेंसी करी थी, लास्ट जो था वो इंडोनेशिया के पास था 2022 में। 2023 में प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील के पास होगी 2024 में। तो ये एक ट्रॉइका बन रहा है। अब आप बात करेंगे फ्रेंड्स कि ट्रॉइका क्या होता है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ट्रॉइका जो होता है ना, ये एक ग्रुप होता है जिसमें करंट की जो प्रेसिडेंसी इसकी कंट्री के पास है वो होती हैं, प्रीवियस यानी 1 साल पहले जिसके पास है, और इनकमिंग प्रेसिडेंसी आने वाली प्रेसिडेंसी। जैसे इंडोनेशिया के पास 1 साल पहले थी इटली, मतलब यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं, मतलब इसको हमें थोड़ा सा ठीक करना है क्योंकि उससे भी पहले का हमने ऐड कर पा रहे हैं। तो इंडिया और ब्राज़ील कर लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि उससे पहले इंडोनेशिया, इटली और इंडिया का ट्रॉइका बना था। लेकिन हम करंट की बात करते हैं तो करंट में ट्रॉइका है इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील का, ठीक है, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील का, ठीक है। ये 3 कंट्रीज़ हैं क्योंकि करंट में प्रेसिडेंसी भारत के पास है, 1 साल पहले इंडोनेशिया के पास थी, आने वाली ब्राज़ील के पास है। तो ये एक तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है और इससे ही क्या बोला गया है? ट्रॉइका कहा गया है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी बहुत छोटी सी वीडियो एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि यहाँ से क्विक आपके 1 लाइनर में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसी ही शॉर्ट वीडियोज़ अगर आप और भी चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट करके टॉपिक भी बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।